निकली है रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की नई फिल्म थामा। और ये जो स्त्री यूनिवर्स चल रहा था, इसका इन्होंने ऑफिशियल नामकरण भी कर दिया है, मर्डॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसकी ये स्त्री 2, भेड़िया, मुंजिया के बाद 5वीं फिल्म है। इसको डायरेक्ट भी आदित्य सरपोदार ने किया है, जो इससे पहले मुंजिया को डायरेक्ट कर चुके हैं। प्लॉट वाइज ये एक सिंपल वैम्पायर लव स्टोरी मूवी है। जो भी चीजें इसके ट्रेलर टीजर देख के हमने प्रेडिक्ट करी थी, वो बहुत ही सिंपल वे में इस मूवी में होती है। सबसे पहले वो 2 चीजें जिनसे उम्मीद ना के बराबर थी, पर उन्होंने काम शाबाशी वाला किया है। सबसे पहला तो VFX। ट्रेलर से पता ही चल गया था कि मूवी में भेड़िया दिखने वाला है। बड़े कुत्ते के फॉर्म में पिछली मूवीज में उसको दिखा दिया था, यहाँ ह्यूमनॉइड फॉर्म में जो दिखाया है गजब का लगता है। उसकी और हमारे आयुष्मान खुराना की फाइट मूवी का पीक था। मूवी के अंदर भेड़िया के फाइट की पूरी एक सीक्वेंस है, उसका सेटअप, बीच में एक डिप, एक बहुत बड़ा पे ऑफ और लास्ट में क्लाइमैक्स। मूवी का नहीं, इस सीक्वेंस का काफी अच्छे से सेटअप किया है और एग्जीक्यूशन तो कमाल का था। इसके अलावा बाकी मूवीज में जो VFX है, वहाँ वो स्त्री यूनिवर्स की क्वालिटी के ही है। कुछ जगहों पे उसको डार्क कर दिया है, कुछ जगहों पे फास्ट कर दिया है। ट्रेलर के मुकाबले वो ऐसे है कि तुम उनको ज्यादा माइंड नहीं करोगे, क्योंकि वो बस ज्यादा पैच वर्क फील होते हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। और दूसरी चीज है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा चला जाएगा। पूरी मूवी में बचता ही रहता है। बहुत कम समय है जहाँ पे साइलेंस होगा। हर एक सिचुएशन के लिए अलग गाना, अलग बीट चूज करा हुआ है। कैरेक्टर्स को भी अपने म्यूजिक दिए हुए हैं, जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक से तुम उतने डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, पर सुन के मजा आता है। इसके अलावा इस यूनिवर्स की मूवीज का जो मेन फोकस रहता है हॉरर और कॉमेडी, वो इस मूवी में बहुत कम थे। हॉरर तो मैं कहूंगा ना के बराबर थे, जिसके ऊपर डिटेल में आगे बात करेंगे। कॉमेडी उम्मीद से बहुत ज्यादा कम थी, इतनी कि तुम इसको एक प्रॉपर कॉमेडी मूवी भी नहीं कह सकते। गिन के पूरी मूवी के अंदर उतने ही जोक्स है जितना ट्रेलर के अंदर था, उससे 1 या 2 ज्यादा होंगे। तो एक ही जोक सुन के तुम कितनी बार हंस सकते हो? ऐसी सिचुएशन इस फिल्म के साथ हो गई थी। ट्रेलर में उन सभी जोक्स पे मुझे हंसी आ रही थी, पर थिएटर में बैठ के कुछ खास नहीं। लेकिन इनके अलावा बाकी सिचुएशंस में कैरेक्टर इतना अच्छा काम कर जाती है कि वहाँ हंसी आ जाती है। परेश रावल और आयुष्मान खुराना का इंटरेक्शन भाई मजेदार था। दोनों की एक्टिंग भी काफी बढ़िया थी। पूरी मूवी की कॉमेडी इन्हीं दोनों के कंधे पे डाल रखी थी और इन्होंने हर एक चीज अच्छे से डिलीवर करी है। थामा मूवी अपने अंदर के वर्ल्ड और उसके लोर को जैसे एक्सप्लोर करती है, ये मुझे इसके मेन लव स्टोरी से ज्यादा पसंद आया। मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वही है जहाँ पे या तो वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया जा रहा है, या कैरेक्टर की कहानी बताई जा रही है, या फिर इसी यूनिवर्स के दूसरे फिल्म से कनेक्शन बिठाया जा रहा है। इसमें एक बात बढ़िया लगती है कि जितने भी कनेक्शन है उनके पीछे एक रीजन दे दिए हैं, कुछ भी बस यूं ही उठा के नहीं कर दिया। थामा मूवी इन सब चीजों को तो बहुत अच्छे से कर लेती है, पर इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है उसको उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा पाई। उनको उतने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिए जिसके वजह से वो इंटरेस्टिंग लग सके। जितने भी कैरेक्टर्स है वो बेयर मिनिमम मोटिवेशन से काम कर रहे हैं। साइड कैरेक्टर्स को ऐसा लिखा है, मैं मानता हूँ, मेरी शिकायत है मेन कैरेक्टर को लेके। उसको तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स उसको तो इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए था। इस मूवी का मेन कैरेक्टर ब्लैंड फील होता है। वो मेन कैरेक्टर वो थामा इसलिए बन गया क्योंकि वो बाय चांस उस समय उस जंगल में प्रेजेंट था। और भाई इसका विलन एक्सट्रीमली सिंपल कैरेक्टर है, जिसके वजह से वो जो कर रहा है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता। उसको प्ले भी इस तरीके से करा गया है कि ना उसे डर आती है, ना उसे देख के हंसी आती है। ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों पहले किक में जैसा विलन था, उसी को यहाँ लाके बाल लंबे कर दिए और बड़े बड़े दांत लगा दिए। थामा की जो पूरी कहानी है उसका वर्ल्ड काफी इंटरेस्टिंग है। भले कैरेक्टर उतने अच्छे से लिखे नहीं है, पर तुम्हें समझ में आता है कि देख के मजा आएगा। पर ऐसा है नहीं। पूरी मूवी के अंदर इंटरेस्टिंग चीज होने के बावजूद ये मूवी एंटरटेनिंग नहीं है। सीधा सा स्क्रीन प्ले है, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसमें कुछ एक्साइटिंग फील नहीं होता। और ऊपर से उन्होंने बीच बीच में आइटम सॉन्ग डाले हुए हैं। भाई साहब, कुल मिला के 3 आइटम सॉन्ग है। एक तो मूवी के बाद में आता है, बाकी 2 उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बस यूं ही डाल दिया है। स्क्रीन प्ले के भी अंदर उसको प्रेजेंट ऐसे किया कि बस कैरेक्टर्स का मन हुआ, चलो डिस्को के अंदर उस सिचुएशन को अगर कहीं और भी दिखाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एट लास्ट थामा फिल्म का हॉरर, इस यूनिवर्स की जैसे जैसे मूवी आ रही है वैसे वैसे हॉरर का एलिमेंट कम होता जा रहा है। इसमें मिनिमम था, मतलब हॉरर था ही नहीं। मैंने अपने ट्रेलर वाले वीडियो में कहा था कि ये लोग वैम्पायर्स को जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरी मूवी में खाली चिल्लाते ही रहेंगे, और ऐसा है भी। इन्होंने वैम्पायर्स को, जो कि इसमें बेताल कहे जा रहे हैं, इन्होंने बेताल्स को प्रेजेंट करने के लिए जो एक्स्ट्रा 1 सेकेंड लिया है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आधी मूवी में वो लोग दहाड़े ही जा रहे हैं, जिसका तरीका मुझे पसंद नहीं आया। इसी के साथ इन्होंने बेताल्स को एक पावर दे रखी है, जिसकी वजह से हॉरर का एलिमेंट ऑटोमेटिकली गायब हो गया। वो क्या है, क्यों है, किसी और वीडियो में बात करेंगे, इसमें स्पॉइलर हो जाए। तो लास्ट में ओवरऑल कहूँ तो आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की ये फिल्म मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की थामा एक इंटरेस्टिंग फिल्म है। यूनिवर्स को काफी अच्छे से आगे बढ़ाती है, दूसरे फिल्म से कनेक्शन है इसका, 1-2 एक्शन सेट पीसेस अच्छे हैं, VFX भी अच्छा है, पर इन एलिमेंट्स के बावजूद ये उतनी एंटरटेनिंग नहीं है। तो 1 टाइम वॉच के हिसाब से अच्छी फिल्म है। बाकी ये थे मेरे थॉट्स, तुम्हारे क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।